Hi viewers, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you will be fine. क्या हो रहा है आजकल, तो गर्मी जो है ना वो जान नहीं छोड़ रही। बहरहाल इंसान को, खून को, मौसम को ज़रा गर्म रहना चाहिए ताकि एक्टिव रहे। और गर्मी में इंसान बड़ा ही एक्टिव होता है। और कुछ ना हो, लाइट गई हो तो चलो हाथ में पंखा लेके अगर यूपीएस भी जवाब दे दे तो फिर इन चीज़ों का, लेकिन रहता एक्टिव है, रिलैक्स नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है इसको ठीक कर देगा। तो हमारे जो हैं हुक्काम वो कोशां हैं इस चीज़ के लिए कि बिजली का जो कमी है वो पूरी हो जाए। बहरहाल ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो फ़िल्म की बात कर ही नहीं रही, ये कैसे हो सकता है कि मैं फ़िल्म की बात ना करूं। मेरी जो सेकंड फिल्म थी, बल्कि एक ही साल में दोनों फिल्में ऑन सेट थी, बाजी और रंगीला। रंगीला फिल्म का ये कॉन्सेप्ट था ना कि एक बड़ा इनोसेंट आदमी और एक खूबसूरत लड़की जिसको वो ख्वाब में देखता है और वो कहती है वे सब तो सोनिया है वे मनमोनिया। तो एक वैसी ही ये सेम थीम की एक और फिल्म थी कुबड़ा आशिक। बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट था वही था कि एक्चुअली ये मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि हॉलीवुड में फ़िल्म बनी थी हंचबैक ऑफ नोटर डेम, जिसमें जीना लोलो बर्जिडा और एंथनी क्वीन हीरो हीरोइन थे। तो ये फ़िल्म बहुत सुपर हिट गई थी। उसमें भी एक इनोसेंट आदमी होता है, हंचबैक होता है, डिसेबल होता है, और वो एक हसीनो जमील लड़की से प्यार करता है और वो चाहता है, उसके ख्वाब होते हैं अपनी आँखों में जो उसने सजाए होते हैं। कहते हैं ना कि वो अलग बात है शर्मिंदा ताबीर ना हो, वो अलग बात है शर्मिंदा ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। कोई भी हो शख्स कैसा भी हो, उसके आँखों में वाकई कुछ सपने होते हैं, ताज महल होता है। नसीबों की बात होती है, किसी के ख्वाब ताबीर का उसको उसकी किस्मत में ताबीर हो। तो हंचबैक ऑफ नोटर डेम ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मोहब्बत का लव स्टोरी थी। तो कुबड़ा आशिक के नाम से ये फिल्म रंगीला ने, चूँकि जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था रंगीला का, दैट वाज सुपर हिट मूवी और गाना सुपर हिट था, तो उन्होंने इसी पैटर्न पे दूसरी फिल्म जो कि हंचबैक ऑफ नोटर डेम से माखूज़ थी, उस नावल से, उन्होंने इसको ट्राई किया। इसमें मेन रोल तो रंगीला का था, मेरा था, और लेकिन इसमें एक रोमांटिक हीरो भी होता है ना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर था रोमांटिक हीरो जिसको ये भी चाहती है, वो औरंगज़ेब ने उसको प्ले किया था, औरंगज़ेब ने परफॉर्म किया था। उसमें फ़िल्म का एक हिस्सा थे और बहुत सारे लोग उसमें, तारिक अज़ीज़ साहब जो कि एक बड़ी आइकॉनिक पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ा एक ऐसा बोलने वाला, ऐसा सदाकार कि शायद जो वो खला छोड़ गए हैं कभी पूरा नहीं हो सकता। तो तारिक अज़ीज़ इसमें उन्होंने बहुत अच्छा, एक बड़े पीर टाइप आदमी जो नहीं होते कबीले के सरदार, उसका उन्होंने कैरेक्टर किया था। इसमें आसिफ खां थे और बहुत से लोग थे। और ये फिल्म इट वाज ए ह्यूज प्रोडक्शन, वेरी कॉस्टली प्रोडक्शन, क्योंकि इसके सेट्स बहुत दिनों तक सेट लगता था, फिर डिसमेंटल करवा देते थे, फिर कहते थे नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रंगीला साहब ख़ुद कर रहे थे। तो काफ़ी इस पे ना ये कॉस्टली फिल्म थी, कॉस्टली सेट थे, इसके कॉस्ट्यूम बड़े एक्सपेंसिव थे, स्पेशल बनाए गए थे। एक कॉस्ट्यूम था जिसमें था कि तू हुस्न की देवी है मैं तेरा पुजारी, उसमें बारिश का सेट लगा और शावर, फुआरे, फाउंटेन इधर उधर से सारे लगाए हुए, और पूरा सेट पे बारिश होनी बहुत बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस गाने का जो ड्रेस था वो भी
मुर्गी के परों या पता नहीं किसके पर थे, उसको डाई करके डिफरेंट कलर्स के परों को जोड़ कर वो अपनी तर्ज का एक यूनिक ड्रेस था, जो कि उस गाने की, वो गाना फिल्म की जान था और वो ड्रेस जो मैंने पहना हुआ था वो उस गाने की जान था। मेरी बात तो खैर छोड़िए। वो गाना था तू हुस्न की देवी है मैं तेरा पुजारी, तारीफ़ करूं क्या तेरी हर बात है प्यारी। हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी। इट वॉज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मसरूर अनवर साहब इसके लिरिक्स उन्होंने लिखे थे और एम अशरफ की मौसीकी थी और फिल्म को सजा देने वाला ये गाना था। फिर उसके बाद एक फ़िल्म जिसे कोरस सॉन्ग कहते हैं, वो कबीले की लड़कियां मिलके गा रही हैं, तुझ पर आ गया आज मेरा दिल, तुझ पर आ गया दिल, ये था। एक्चुअली ये दो बहनें होती हैं, एक आशी और एक तोशी, तो दोनों में से एक फौत हो जाती है और दूसरी जो है वो रंगीला उससे प्यार करने लगता है। बहुत खूबसूरत स्टोरी थी, बड़ी उसमें इमोशंस थे, बड़ी सिंपैथी होती है। एक डिसेबल बंदा है जो बोल नहीं सकता, जो हंचबैक है, जिसकी साख्त अल्लाह मियाँ ने लोगों से डिफरेंट बनाई, मुख्तलिफ बनाई। मैं कभी ऐसे लोगों को डिसेबल नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये स्पेशल लोग हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिल्मी दुनिया की तारीख़ में, हिस्ट्री में ये फ़िल्म 3rd रन बिक चुकी थी। मतलब आप कहेंगे कि ये बॉक्स ऑफिस की एक टर्म है कि 3rd रन बिक गई है ये फ़िल्म। एक्चुअली एक दफ़ा एग्जीबिटर ने, सिनेमा ओनर्स ने इसको ख़रीदा, फिर वो लगे उतरे, उन्होंने कहा चलो जी एक दफ़ा लगाएं फ़र्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम जो लगे फिर अपना टाइम पूरा करे, फिर 3rd रन भी बिक चुकी थी। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं इंसानों से जो तकब्बुर के ज़ुमरे में आती हैं और फिर इंसान खसारे में रहता है। ये फ़िल्म वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जो एक्सपेक्टेड थी। हालांकि बहुत पैसा लगा, बहुत लोकेशंस थी। इसकी शूटिंग कराची में हुई, इसकी शूटिंग लोकेशन इसकी स्वात, मरी, कालाम, नारान और बहुत सारी जगहों पे, मालम जब्बा। ये फ़ाइट सीन्स ख़ास तौर पे जो थे ना, वो इतनी ज़्यादा लोकेशन इसमें इस्तेमाल हुई हैं। आप देखेंगे आपको जो है नॉर्दर्न एरिया में सीनिंग ब्यूटी, उसमें आपको वो खूबसूरती नज़र आएगी और बड़े खूबसूरती से फिल्माया गया है। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था, परफॉर्मेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज और प्रोडक्शन वाइज रिच। इट वाज अ रिच प्रोडक्शन, सब कुछ ठीक था। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, राइटर बहुत अच्छा था। बेसिक आइडिया तो हंचबैक ऑफ नोटर डेम का था, उसको खूबसूरती से बनाया। लेकिन जब वो फिल्म जोड़ी, एडिट की, बनाई, उसका तसलसल देखा तो वो फिल्म बड़ी होपलेस फिल्म साबित हुई। वैसे भी कहते हैं ना, जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो वो आपके ज़हनी मयार पे या जो आप सोच रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन है, उस पर पूरी ना उतरे तो वो तकलीफ़ होती है। बहरहाल कोई भी चीज़ ऐसी थी उसमें जो उस फिल्म को लेकर बैठ गई और फिल्म काफ़ी खसारे में चली गई। तो लेकिन उस फिल्म का आज तक नाम है। वो गाना आज भी, मैं आर्टिस्ट स्टेज पे जाते हैं ना तो उन पे कोई ना कोई गाना ओवरलैप करके उसकी एंट्री कराई जाती है। तो मेरी एंट्री आज भी तू हुस्न की देवी है मैं तेरा पुजारी, तारीफ़ करूं क्या तेरी हर बात है प्यारी, ये गाना ओवरलैप करके मेरी एंट्री करवाई जाती है और ये मेरे नाम से मंसूब है। इट वाज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा था। और मेहदी हसन साहब ने गाया था, उनका नाम ना लेना बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि शहनशाह गज़ल थे, बहुत खूबसूरत गाना गाते थे। अल्लाह ताला ने उनके गले में एक खूबसूरती पैदा की थी, उन्होंने नाते भी गाई, अल्लाह का नाम भी लिया। बहरहाल फ़िल्मी गीत, दुनिया भी बात हो रही है फ़िल्मी गीतों के लिए, तो उनकी आवाज़ ऐसी आज तक ना आई है और ना शायद गॉड नोज़ वेल कभी आ जाए। नाज़रीन, बहुत बड़ी फ़िल्म थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन बाज़ औक़ात
इंसान ख़ता का पुतला है, ख़ताएँ करता है, और वो फिल्म बुरी तरह से नाकाम हुई और प्रोडक्शन को नुकसान हुआ, आर्टिस्टों को नुकसान हुआ, डायरेक्टर को, हर तरीके से वो एक जो चीज़ जितनी मशहूर होती है ना, नेगेटिव उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बन गए। नाज़रीन, बात हो रही थी मेहदी हसन साहब ने जो गाना गाया था तू हुस्न की देवी है, इसकी पिक्चराइजेशन बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थी, और इस फिल्म में इस गाने पे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सर्दियों का मौसम था और ये ड्रेस भीगा ही रहता था। औरंगज़ेब मेरे साथ थे, उनका भी ड्रेस भीगा होता था और पानी ऊपर गिर रहा है और पानी, बड़ा अजीब माहौल था और बड़ी बर्दाश्त करते थे, बार बार चाय पीते थे, बार बार कोई कॉफ़ी, कोई चाय, कोई इस ना बॉयल एग, दिनों ट्रेंड था सेट पे खाना। तो ऐसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ी टफ़ भी था क्योंकि मेरे तो इस दौरान, गाने के दौरान ना, मेरे तो होंठ सर्दी से कांपते रहते थे, ऐसे मुझे होता था। तो फिर मुझे कहते थे भाई अंडे खिलाओ, चाय लाओ, तो सारे लोग उस वक्त बहुत, मेरा ख्याल है कि इस सेट पे मैक्सिमम चाय पी गई है। और उस वक्त चाय मैंने एक और प्रोग्राम में, मैं और उसमें जावेद शेख थे, शायद ARY का प्रोग्राम था, पिछले साल हुआ था, तो हम पिछला अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे स्टूडियोज़ का। मैं और वो सीनियर कपल में थे और पेयर में थे और एक यंग पेयर था। तो हम लोगों ने जब स्टूडियो का शेयर किया एक्सपीरियंस कि स्टूडियो का क्या माहौल था, तो उसमें वन थिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो थी चाय। और चाय, जब ये स्टूडियो, बारी स्टूडियो में सेट लगा था, तो ये चाय जो स्पेशल आती थी, इसमें इतनी थिक मलाई थी। नाज़रीन, ये ना सोचिएगा कि हम वेट कॉन्शियस नहीं थे, वो इतनी टेम्पटेशन होती थी, इतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती थी चाय कि ब्राउन चाय के ऊपर वाइट मलाई, और वो हर आर्टिस्ट पीता था, कभी 1 कप, कभी 2 कप, बहरहाल इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी कि वो मलाई जो है वो एडजस्ट हो जाती थी किसी ना किसी तरह। तो बहरहाल इस गाने में तू हुस्न की देवी है, मैंने सर्दी का डट कर मुकाबला किया, और आप देखेंगे उसमें आपको फील नहीं होगा कि मुझे सर्दी लग रही है, वरना सारी शिफ्ट में मेरा ड्रेस भीगा रहता था, बाल भीगे हुए हैं, ड्रेस भीगा हुआ है, और परों वाला ड्रेस था। तू हुस्न की देवी है, आप देखें, आपको यू विल एंजॉय दैट सॉन्ग, ऑल एटमॉस्फेयर एंड सेट, बारिश, एवरीथिंग। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आएगी, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आइंदा कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे, इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।